Hello everyone, welcome to our channel NCERT Teaching Zone. Today we are going to start a new poem of class 3rd NCERT English book Marigold, that is Sea Song. तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 3rd की यूनिट 4th की एक पोएम करेंगे। इसका नाम है सी सॉन्ग। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए वर्ड मीनिंग में देखिए सबसे पहला वर्ड है शेल। शेल होता है हार्ड आउटर स्ट्रक्चर यानी सीपी, यानी कि बाहर का जो हार्ड एक आवरण होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम शेल कहते हैं। शेल अलग अलग, जैसे कि आपने देखा होगा स्नेल देखा होगा, उसके ऊपर भी एक शेल लगा होता है हार्ड टाइप का। और ये जो शेल की बात कर रहे हैं हम, ये कहाँ होते हैं? सी में, यानी समुद्र के अंदर जो सीपियाँ होती है उन सेल्स की बात कर रहे हैं। तो उसे हम हार्ड आउटर स्ट्रक्चर कहेंगे। वो भी एक कीड़ा होता है, उसके बाहर का जो हार्ड जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं शेल। अब देखिए कर्ली, कर्ली क्या होता है? फुल ऑफ कर्स, यानी कि छल्लेदार या फिर घुमावदार कहते हैं। पिक्ड, पिक्ड माने होता है टू टेक समथिंग, यानी उठाए, किसी चीज को उठाना। हेल्ड, हेल्ड क्या होता है? होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड, यानी कि टू कीप समथिंग, यानी किसी चीज को पकड़े हुए। सरप्राइज, सरप्राइज मीन होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि आश्चर्यजनक, यानी कि कुछ ऐसा हो जाना जो कि हमने सोचा ना हो, सरप्राइज हो जाना। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी ये पोएम है सी सॉन्ग, जो कि यूनिट 4th की पोएम है। आपको पता होगा हर यूनिट में एक पोएम और एक चैप्टर होता है। तो ये यूनिट 4th है जिसकी ये पोएम है सी सॉन्ग। तो देखिए सी सॉन्ग, पहले देखिए पोएम की रीडिंग कर लेते हैं हम। I found a shell, a curly one, laying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ear, and from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised, I listened hard, but it was really true. I wish you did find a nice big shell and hear it singing too. तो देखिए ये एक पोएम है जिसका नाम है सी सॉन्ग, यानी कि सी यानी समुद्र, सॉन्ग माने गाना, यानी कि समुद्र का सी सॉन्ग। तो उसमें एक बच्चा कह रहा है। तो देखिए जो बच्चा है उसके हाथ में शेल है। आपको पता हो जब आप कभी गए, अगर सी साइड पे गए तो आपको बहुत सारे वहाँ पर शेल देखने को मिलते होंगे। देखिए यहाँ पे शेल पड़े हुए हैं। तो वो शेल उसको एक मिला, तो वो कह रहा है आई फाउंड अ शेल। तो बोला मुझे एक शेल मिला है, एक ऐसी, और वो कैसा? अ कर्ली वन, जो कैसा? कर्ली है। देखिए ऐसे घुमावदार होते हैं ना शेल, तो वो भी लाइक कर्ली टाइप का, उसमें घुमाव छल्ले बने हुए हैं, यानी कि रिंग्स बनी हुई है। ऐसा मुझे शेल मिला है। लेइंग ऑन द सैंड, जो कहाँ पड़ा हुआ था? कहाँ था? सैंड। देखिए रेत, जो समुद्र होता है उसकी सी साइड पे क्या होती है? सैंड होती है, यानी कि रेत होती है। तो उसको इस रेत पे यहाँ पे पड़ा हुआ वो शेल मिला है। आई पिक इट अप एंड टुक इट होम, और मैंने उसको क्या करा? पिक कर लिया, यानी उसे उठा लिया। एंड टुक इट होम, और उसे मैं अपने घर ले गया, अपने घर ले गया। कोल्ड इनसाइड माई हैंड, और अपने हाथ में ठंडा करके, अपने हाथ में दबा के मैं उसको, अपने हाथ में दबा के उससे कहाँ ले गया? अपने घर में ले गया, कह रहा है बच्चा। और मेरी मम्मी ने जब उसे देखा, मम्मी लुक एट इट एंड, जब मेरी माँ ने उसे देखा तो उन्होंने क्या किया? देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर, तो उन्होंने उसे पकड़ा और मेरे कान के पास आके उसे रख दिया। देखिए उनकी मम्मा है ना, यहाँ पे उन्होंने क्या करा? अपने बच्चे के कान में उसको लगा दिया है। किसको? जो शेल वो लेके आए हैं। एंड फ्रॉम द सेल दियर केम अ सॉन्ग, अब बोले जैसे ही मैंने उस शेल को अपने कान के पास लगाया तो उसमें से क्या आए? कुछ सॉन्ग, यानी कि कुछ आवाज़ें आ रही है। तो कहते हैं कि जब हम शेल को कान में लगाते तो उसमें समुद्र की जो लहरों की आवाज़ें आती है, तो बोले सी सॉन्ग की आवाज़। तो बोला उसमें से क्या आ रही है? कुछ सॉन्ग की आवाज़ आ रही है। वो सॉन्ग कैसा है? सॉफ्ट, स्वीट और क्लियर, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल बिल्कुल धीमा धीमा सा, स्वीट सा, मीठा सा और क्लियर बिल्कुल उसकी आवाज़ है। तो वैसा सॉन्ग मुझे सुनाई दे रहा है। कौन कह रहा है? बच्चा कह रहा है। आई वॉज सरप्राइज, बोले कि मैं बहुत सरप्राइज हुआ था जब मैंने वो सॉन्ग सुना। तो कह रहा है मैं बहुत सरप्राइज हुआ, बहुत आश्चर्य में पड़ गया मैं। आई लिस्टेंड हर, और मैंने उसको सुनने की कोशिश की। बट इट वॉज रियली ट्रू, लेकिन ये क्या? बिल्कुल सही था, वास्तव में सही था। तो बोला कि जब मेरी माँ ने उस शेल को उठा के मेरे कान पे लगाया तो उसमें से बहुत ही अच्छी एक मीठी सी धुन आई, आवाज़ आई, और मैं उसको सुन के बहुत सरप्राइज हो गया। और मैंने उसको सुनने की कोशिश करी कि क्या ये सच में आ रही है। तो लेकिन बट इट वॉज रियली ट्रू, ये सच में आ रही थी, रियली ट्रू। आई विश यू डिड फाइंड अ नाइस बिग सेल, और मैं ये विश करता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि आपको भी एक बड़ा सा नाइस बिग शेल, एक बहुत बड़ा शेल मिले।
एंड हियर इट सिंगिंग टू, और जो क्या कर रहा वो भी क्या कर रहा हो, सिंगिंग टू, जो वो भी गा रहा हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी ऐसा ही शेल मिले बड़ा सा, जो कि ऐसे ही गाना, वो भी ऐसे ही गाने गा रहा हो, जैसे कि मुझे उसको कान में लगा के जो सॉन्ग मुझे सुनाई दिया, ऐसी सी सॉन्ग आपको भी सुनाई दे। तो ये बच्चा वो विश कर रहा है। अब देखिए इस पोएम के बाद देखिए यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड है। शेल आपको बताया था, हेल्प करना, सरप्राइज, कर्ली के लिए, तो इन सब की मीनिंग हमने कर लिए हैं पहले। तो देखिए ये होता है शेल। और देखिए जो हमारे घरों में शंख होती है ना, जो हम शंख बजाते हैं जो हिंदू रिलीजन में, तो वो भी क्या एक प्रकार का शेल ही होता है। तो देखिए अब इसके बाद इसके क्या क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। तो चलिए इन क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल। तो बच्चे को सी शेल कहाँ मिला था, द चाइल्ड फाउंड द सी शेल ऑन द सैंड, तो उसको वो सैंड पर, रेत पे पड़ा हुआ मिला। वट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल। तो उस बच्चे ने उस शेल के साथ क्या किया, द चाइल्ड टुक द शेल इट हिज हाउस, तो वो उसे अपने घर में ले गया, हाउस या होम। वट डिड द चाइल्ड हियर। तो उस बच्चे ने क्या सुना, द चाइल्ड हियर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल। तो उस बच्चे ने उस शेल से बहुत ही सॉफ्ट स्वीट और क्लियर सा एक सॉन्ग सुना। अब देखिए नेक्स्ट है वर्ल्ड बिल्डिंग। तो वर्ल्ड बिल्डिंग में देखिए आपने क्या करना है, पिक द राइमिंग वर्ड फ्रॉम दिस बॉक्स एंड पेयर देम इन द स्पेस बिलो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक नीचे ब्लू बॉक्स है, इसमें कुछ राइमिंग वर्ड दिए गए जिनको हमने पेयर्स में लगाना है। देखिए जैसे कि इसमें पहला वर्ड उसने कर रखा है फाउंड का साउंड, तो ऐसे आपको बताएंगे कोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या होगा, कोल्ड का राइमिंग वर्ड होगा आपका बोल्ड। तो देखिए उनको हमने ऐसे पेयर बनाना है उनका, उन्हें कर लेना है। तो देखिए कोल्ड का आपको राइमिंग वर्ड बोर्ड, तो इन दोनों का आप यहाँ कर लेंगे। और ऐसी हैंड टुक, टुक का क्या होगा आपका लुक हो गया राइमिंग वर्ड, और सैंड का राइमिंग वर्ड हो गया आपका हैंड, और ऐसी मम्मी का राइमिंग वर्ड हो गया आपका टमी, इसके नीचे जो दे रखा है, और फाउंड का साउंड तो ये दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपने उनको बना के इनमें इन पेयर में उनको फिल कर लेना है। अब देखिए नीचे है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। अब देखिए ऐसे यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके अपोजिट यहाँ लिखे गए हैं, तो उनको उनकी सही जगह पे आपने लिखना है। जैसे कि पहला है फॉन्ट, फॉन्ट मीन्स मिलना, लॉस्ट मीन्स होता है खोना, तो ऐसी हार्ट का आप क्या लिखेंगे, सॉफ्ट करेंगे यहाँ पर। और इनसाइड का होगा आपका आउटसाइड, इनसाइड का अपोजिट। टुक, टुक माने क्या होता है लेना, तो टुक का अपोजिट होगा आपका गेव। ऐसे बिग, बिग का होगा आपका स्मॉल। और केम का होगा वेंट, आना, और आया और गया। और ऐसे देखिए पिक है यहाँ पे, तो पिक का क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे जो पिक दे रखा है, तो पिक का आपका होगा आपका ड्रॉप, पिक करना ड्रॉप कर देना। ट्रू, ट्रू का फॉल्स। ऐसी कोल्ड, कोल्ड का होगा आपका हॉट। और स्वीट, स्वीट का आपका होगा बीटर। और ऐसी कल्ली, कल्ली का होगा आपका स्ट्रेट, यानी कि कल्ली यानी घुमावदार, स्ट्रेट माने होता है बिल्कुल सीधा। और टॉल का होगा आपका शॉर्ट। तो ये सभी अपोजिट को भी आपने अपनी इसमें फिल कर लेना है। अब देखिए लेट्स राइट में है द सी इज बिग। तो देखिए यहाँ पर एक पोयम दी गई है, इसको आपने लिखना भी है। द सी इज बिग, इट इज़ वेरी वेरी बिग, यू कैन नॉट सी द अदर साइड ऑफ द सी, यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप, बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज। तो देखिए यहाँ पर एक पोयम है, तो यहाँ पर देखिए उसके आगे चूज द राइट वर्ड, आपने राइट वर्ड यहाँ से चूज करके लेना। देखिए जैसे पहला है द सी इज वेरी वेरी बिग होगा कि फॉर, तो इसमें होगा वेरी बिग। यू कैन नॉट हियर या सी द अदर साइड, तो उसमें होगा यू कैन नॉट सी द अदर साइड। यू कैन या कैन नॉट, यू कैन क्रॉस द सी, हम सी को क्रॉस कर सकते हैं कैसे, यू कैन क्रॉस द सी इन अ बस या शिप, तो हम शिप से ही उसे क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर उनको हमने सही वर्ड उसमें कर लेने हैं। अब देखिए से अलाउड, यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पोएम, तो उसको हमने से अलाउड कर देते। सी शेल, सी शेल्स, सी शेल, सी शेल ऑन द सी शोर्स, उसको आपने पढ़ना है ऐसी। अब देखिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग साइलेंस। तो देखिए यहाँ पर दिया है जैसे बर्ड सिंग, फोन्स रिंग्स, पीपल टॉक,
dogs bark, cows moo, cock crow, crows crow, bee buzzed, children hush. तो यहाँ पे देखिए उनकी सबकी साउंड के नेम लिखे गए हैं। तो मैच द फहराता उनको आपने उसी से मैच करना है। जैसे कि यहाँ पर अ बर्ड सिंगिंग को मैच किया गया है। अब ऐसी काउ मूविंग को आप करेंगे काउ से, फोन रिंगिंग और ऐसी डॉग बार्किंग, अ कॉक क्रॉइंग, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा क्रॉलिंग। तो ये हमने इनसे मैच कर लिया। तो ये थी हमारी पोयम सी सॉन्ग। आई होप आपको सभी को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।